जो बोला था वही हो रहा है। और जो मैंने आपसे कहा था कि ऑनलाइन होगी सारी चीज़ें, तो देखिए अब ऑनलाइन के साथ सारी चीज़ें होने जा रही। कैसे ऑनलाइन होगी एग्जामिनेशंस? सिर्फ आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ एग्जामिनेशंस हम बात नहीं कर रहे हैं जनवरी वालों के लिए, जुलाई वालों के लिए, सबके लिए यहाँ पे इस टॉपिक में, इस वीडियो में बात होगी। सबके लिए इन्फॉर्मेशन है। और उसी के साथ बता दूं, एग्जामिनेशंस जो आपके 2021 के जुलाई सेशन के एग्जामिनेशंस है, उसके बारे में भी यहाँ पे इस नोटिस के थ्रू बताया गया है। वैसे दोस्तों आप सबको बता दूं, मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। आप स्क्रीन पे ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट के साथ जो भी नोटिस मैं आपको दिखाऊंगी वो सारी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू डेट और टाइम के साथ, सारे लिंक के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। क्योंकि मैं यहाँ पे आप सबको झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप सब देख सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑफिशियल लिंक है, आप सब कुछ देख लो। चलिए, अब मैंने आपको सारी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दी। अब बात करते हैं कि सबकी एग्जामिनेशंस क्या ऑनलाइन होंगी, क्या सबके एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होंगे, और ऑनलाइन अगर कंडक्ट किए जाएंगे तो कैसे किए जाएंगे, क्या है इसके लिए अभी से ही इग्नू ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। देखिए किस तरह से होंगे, मैं क्लियर कर दे रही हूँ। गाइडलाइन अच्छे से देख के जाना। वीडियो जब स्किप करके आप देखते हो, आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, और आप कमेंट बॉक्स पे नासमझी की तरह कुछ भी कमेंट करते हो। वैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आता, नासमझी की तरह कमेंट ना करें, पूरी तरह से ज़रूर देखें कि क्या है मैटर, क्या मैं कह रही हूँ और क्या इसमें लिखा हुआ है, अच्छे से देखना। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करो, हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाओ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात बता दूँ आप सबके लिए, नोटिफिकेशन बहुत सारी रिलीज़ हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे गाइडलाइन जारी हुई है आप सबके लिए कि किस तरह से आपको प्रोजेक्ट, और यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2020 एंड जून 2021, यहाँ पे जून 2021 के लिए भी कह दिया गया है और जून 2020 के टर्म इन एग्जामिनेशंस के लिए कह दिया गया है। दोनों एग्जामिनेशंस के लिए कह दिया गया है। ई ज्ञान कोर्स के थ्रू आपको कुछ डाउनलोड करनी है, उस बात को भी आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या है चलिए बताते हैं। लेकिन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिस आप सबके लिए कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने एग्जामिनेशंस फॉर्म नहीं भरे थे दिसंबर के लिए, जो भूल चुके थे या उनकी मिस्टेक हो गई थी, आप सबके लिए दोबारा चांस दिया जा रहा है। लेकिन इस बार आपको 1000 रुपये लगेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि क्या 1000 रुपीज़ हमें पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे? ऐसा नहीं है। आपको 1,500 रुपये जो है आपको थ्योरी पेपर, 150 रुपये आपके प्रैक्टिकल पेपर, जो फीस हमेशा से ली जाती थी वही शुल्क आपसे लिया जाएगा। लेकिन आप सबकी देरी की वजह से, क्योंकि आपने देरी की है, लेट फी के साथ 31 जनवरी तक लास्ट डेट है, तो आप 1000 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ कर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे उसके लिए आपको बता दूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। फील्ड वर्क वगैरह जो भी सबमिट करनी है प्रोजेक्ट, उसके लिए 31 जनवरी तक तारीख है आप सबके लिए। लेकिन यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट के लिए, करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ री रजिस्ट्रेशन। ज़रूर करा लो। री रजिस्ट्रेशन कराने की भी तारीख 31 जनवरी है। तो अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको फिर अगली बार एग्जामिनेशन देने के चांसेस नहीं होंगे, और कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे चेंजेस इग्नोर करता है, आगे भी करने वाला है, तो इसलिए कह रही हूँ री रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलना। इसी के साथ लिस्ट कैंडिडेट का भी दिया हुआ और बहुत सारी नई नई गाइडलाइन। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा एंड गाइडलाइन फॉर करेक्शन चेंज ऑफ नेम एक्सेट्रा। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर से देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ गई, अलग अलग रीजनल सेंटर्स पे भी आ गए। 22 जनवरी 2021 की ये नोटिस है, और ये SED के तरफ से आई है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आप सबके लिए आपके नेम करेक्शन वगैरह स्टेटमेंट सब सुधारने के लिए यहाँ पे नोटिस ये निकाली गई है। तो आपकी भी कोई गलती तो आप ज़रूर सुधार लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत सारी नोटिस आई है। यहाँ पे देखिए नोटिस क्या क्या दी गई है। गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन कंडक्टिंग ऑफ प्रैक्टिकल लर्नर इन BDP BA साइकोलॉजी सेकेंड ईयर। अब आप ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ इसी के लिए ये चीज़ हुई है। अब आपके मन में ये सवाल होंगे कि क्या सारे एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होंगे या फिर कुछ सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। तो उसके आंसर इस तरह से मैं बताती हूँ कि आप सबके लिए जब यहाँ पे
ऑनलाइन कंडक्टिंग की बात की जा रही है, प्रैक्टिकल की, ठीक है। प्रैक्टिकल की ऑनलाइन एग्जामिनेशंस दे पा रहे हैं लोग। कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास ऐसी सारी सुविधा है कि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस दे? सिंपल सी बात है, सब लोगों के पास नहीं होगी। जिस कैंडिडेट ने नहीं दे पाया ऑनलाइन, क्या इग्नू उसके लिए कुछ अलग रास्ता निकालेगा? क्या उसके लिए दोबारा मौका दिया जाएगा? नीट जेई जैसे एग्जामिनेशंस के लिए जब 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा मौके मिल रहे हैं, 4 बार मिल रहा है, 4 टाइम्स मौके मिल रहे हैं, 4 बार जब उनको मौका दिया जा रहा है अपीयर होने के लिए ड्यू टू कोविड-19, तो व्हाई नॉट फॉर इग्नू स्टूडेंट्स? इग्नू स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं? अगर कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जामिनेशंस बैठने में विफल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, तो क्या इसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी लेती है? ये क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैं आपकी तरफ से ये पूछती हूँ और आपसे भी कि क्या हर एक इंसान ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए कैपेबल है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या फिर थ्योरी। अगर नहीं तो आप कमेंट में लिखें, यस तो कमेंट में लिखें और अपना सुझाव ज़रूर दें, क्योंकि ये सुझाव आगे फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे आप सबके लिए बता दूँ, इसमें लिखा हुआ है, डियर लर्नर, द प्रेजेंट गाइडलाइन आर फॉर द ऑनलाइन कंडक्टिंग ऑफ प्रैक्टिकल इन बीडीपी BA साइकोलॉजी सेकेंड ईयर. These guidelines are applicable for those learners who will be written their term in examination in December 2020 and June 2021. ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो ये ऑनलाइन कंडक्टिंग कराया जा रहा है एग्जामिनेशंस, ठीक है, वो आपको इसलिए करवाए जाएंगे, हालांकि इस चीज़ के लिए डेट अभी नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन कंडक्टिंग करवाई जाएगी। उसके लिए पहले से ही यहाँ पे नोटिस दे दी गई है। जिस तारीख को डेट आएगी उस तारीख को आपको बता दूं, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो एग्जामिनेशंस यहाँ पे ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसके तो यहाँ पे डिटेल दे दी गई है। यहाँ पे जो कैंडिडेट 2020 और जून के 2021 में एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, बैठना चाहते थे, उन सब लर्नर के लिए अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये एक बात लिखी गई है कि दिस गाइडलाइन आर एप्लीकेबल फॉर दोज लर्नर हु विल बी रिटन देयर एग्जामिनेशन इन 20 दिसंबर 2020 एंड जून 2021 BDP BA साइकोलॉजी सेकेंड ईयर। यहाँ पे बताया गया ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स जो सेकेंड ईयर। अब यहाँ पे कैंडिडेट कंफ्यूज है। अब जो कैंडिडेट यहाँ पे अब ये समझ नहीं, अब यहाँ पे कैंडिडेट को ये क्लियर करना चाहिए था यूनिवर्सिटी को कि क्या फरवरी के एग्जामिनेशन जून तक पोस्टपोन हो गए। अब जून के 2021 के साथ यहाँ पे और दिसंबर 2020 के लिए एक ही साथ गाइडलाइन क्यों? ये बात भी सोचने वाली है, लेकिन आगे यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा जैसे ही डेट वगैरह रिलीज होगी। यू मस्ट हैव रिसीव्ड द प्रैक्टिकल हैंडबुक। यहाँ पे प्रैक्टिकल हैंडबुक के बारे में भी बताया गया है। अगर आप प्रैक्टिकल हैंडबुक आपने रिसीव नहीं किया है तो आप ई-ज्ञान कोश के थ्रू जो यहाँ लिंक दिया गया है, यहाँ से आप जो है हैंडबुक आप यहाँ क्लियरली ले लीजिए। लेने के बाद लैब टास्क पॉसिबल, आप सारी कोविड-19 एक्टिविटीज़ के कारण यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो कराए जाएंगे सेल्फ एक्सप्लेमेंट्री मैनर थ्रू मे बी कंप्लीट अंडर द गाइडेंस ऑफ द एकेडमिक काउंसलर ऑल्सो। क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 की वजह से, पेंडेमिक क्राइसिस के वजह से नहीं कराया जा रहा है एक्टिविटीज़ टेस्ट, इसलिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप खुद से कीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि आपको कॉपी नहीं करना है, उसके बाद आपको किस तरह से आपको यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल्स को क्लियर करनी है साइकोलॉजी वालों के लिए यहाँ पे ये बता दिया गया है। मैंडेटरी सारी चीज़ें कर दी गई हैं कि आपको इस तरह से करनी है। सेपरेट टर्म इन एग्जामिनेशन ओनली वाइवा वॉइस बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज दैट यू हैव कंप्लीटेड यू विल बी कंडक्टेड फॉर द 2 कोर्सेज। यहाँ पे सेपरेटली टर्म इन एग्जामिनेशन वाइवा बेसिस होंगे। यहाँ पे इवेल्यूएशन मेथोडोलॉजी एंड डिटेल्स है आपके सारे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई गई, इस लिंक के थ्रू आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे आपको बनाना है सारी गाइडलाइन, और लेटर मेमोराइजेशन टेस्ट किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें लिंक के थ्रू आपको बता दी गई है। यूट्यूब चैनल का लिंक है ताकि आप सब जाके
देख सके कि किस तरह से हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। यहाँ पे मार्क्स की भी बात की गई है। इंटरनल इवेल्युएशन, जहाँ आपको बता दूं, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट एंड ओवरऑल प्रैक्टिकल पेपर 50 नंबर, वाइवा वॉइस के लिए यहाँ पे एक्सटर्नल के लिए 50 नंबर दिए गए। इंटरनल एक्सटर्नल टोटल यहाँ पे बताया गया है आपका 50 नंबर टोटल, ग्रैंड टोटल बताया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे मार्क्स है। और इस चीज़ को करके आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस करके अपडेट करनी होगी, उसके लिए लिंक दिया जाएगा, डेट भी बताए जाएंगे कि कब आपको इसके लिए करना है, आपको भेजना है। यहाँ पे बताया गया है कि आप जो साइनॉप्सिस है वो सब ऑनलाइन ऑफलाइन जमा कर सकते हैं, ठीक है। साइनॉप्सिस बताया गया है, साइनॉप्सिस कैन बी सबमिटेड बाय 31 जनवरी 2021 फॉर अपीयरिंग इन जून 2021 एग्जामिनेशंस, ठीक है। और इसके बाद फॉर लर्नर री रजिस्टर्ड टिल जुलाई 2020 एंड प्रीवियर बैच के लिए, जो प्रीवियस ईयर के लिए साइनॉप्सिस यहाँ पे आपको जो सबमिट करनी है 30 अप्रैल 2021 तक, जो यहाँ पे दिसंबर 2021 के लिए, और जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड है 2021 जनवरी के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से इन्होंने बताया है और किस तरह से आपको करना है, ये सारी चीज़ें आप एक बार इस नोटिस को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारे नोटिस दिए गए हैं। न्यू गाइडलाइन है MAPC, BDP, BA, साइकोलॉजी, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये तो गाइडलाइन इनके लिए है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का क्या, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होगी जिस तरह इन सारे कैंडिडेट की होगी। क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है कुछ ऐसी, तो क्या थ्योरीज पेपर भी करानी चाहिए। अगर आप सबको एक बात बताऊं, अगर आप थ्योरी पेपर अगर यूनिवर्सिटी थ्योरी पेपर अगर लेने की बात कर रही है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी थ्योरी पेपर ऑनलाइन करवाए, तो क्या ऑनलाइन भी सभी के लिए सुविधा है? बिल्कुल भी नहीं। इससे तो अच्छा प्रमोशन ही दे देते तो बेहतर रहता। लेकिन अगर एग्जामिनेशन हुई, ये बात भी है ना कि कैंडिडेट क्या चाहते हैं, एग्जामिनेशन देने चाहते हैं। वैसे भी आपके लिए 3 मंथ्स का डिले हो चुका है, अगर आपके लिए और ज़्यादा डिले हो जाएगी, फरवरी में एग्जामिनेशन नहीं हुई, पोस्टपोन होके अगर ये 7 में ही हुई, 2-3 महीने और आपके लिए पोस्टपोन कर दिया गया, तो आप समझ लो रिजल्ट आपको कब मिलेगा। 2 साल का कोर्स आपको 3 साल लग गए। यहाँ पे आपको और एक चीज़ बता दूँ, ई-ज्ञान कोश के थ्रू आप यहाँ पे जो लिंक देख रहे हो, इसके थ्रू आप इसके लिए यहाँ पे देख सकते हो PDF जो दी गई है, किस तरह से बनाना है आपको। हैंडबुक ऑन प्रैक्टिकम आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे बनाया गया, उसका जो लिंक है यहाँ पे आपको रिलीज़ कर दिया गया। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखिए। एग्जामिनेशन जो है आप सबके लिए यहाँ पे अगर ऑनलाइन करवाए जाएंगे, अगर आप डिमांड करते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। बाकी सब आपकी मर्जी, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, यूनिवर्सिटी क्या चाहती है, लेकिन आपकी बात जहाँ तक ही होती है हम पहुँचाते हैं, आपकी सारी मदद करते हैं। आप भी एक काम कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इस बात पे कि क्या ऑनलाइन कराना सही होगा या फिर प्रमोशंस की डिमांड स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स की तरफ से सभी को सपोर्ट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारी अपडेट आती रहेगी एग्जामिनेशंस की, हम आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।